असम में जहां एक और चुनावी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर अब तैयारी हो रही है चुनाव के मैदान में उतरने की। हमारे साथ हैं दिलीप सैकिया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। लेकिन हाल ही में अब ये नए कार्य और पदभार के साथ असम में कैसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? असम में पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सर्बानंद सोनोवाल जी के मुख्यमंत्रित्व में जितना काम हम लोगों ने किया है, विकास को एक नया गति हमने प्रदान की है। 7 साल में कांग्रेस ने जिस तरह असम को उपेक्षित करके रखा, असम के अधिकारों को वंचित करके रखा, असमिया लोगों को उस अधिकार को पुनः उनके हाथ में सौंपने का काम और पूरा विकास का जो गति है, वो विकास का गति को तेजी से बढ़ाने का जो हमने प्रयास पिछले 4.5 साल में किया, उसका काम का मूल्यांकन, उस काम का दाम निश्चित रूप से असम के 2 करोड़ 10 लाख वोटर ने निश्चित रूप से देंगे। ये उम्मीद के साथ हम 2021 के चुनाव जो अभी ड्यू है अप्रैल में, उसके लिए हम तैयारी निश्चित रूप से हमने की है। और आप सब जानते हैं बीजेपी का चुनावी तैयारी 3 महीने 4 महीने से नहीं होता है। बीजेपी का चुनावी तैयारी जिस दिन चुनाव जीतते हैं या किस कारण से हारते हैं, नेक्स्ट दिन से बीजेपी का नेक्स्ट चुनाव का तैयारी हो जाता है। हम ये मान रहे हैं आप अगर 2016 से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने अलायंस और अपने अलाइज का हाथ क्यों छोड़ देते हैं चुनाव के पहले? नहीं, हमने देखिए परिवर्तित राजनीतिक जो सिनेरियो होता है, हमने बीटीसी में अपने दम पर चुनाव लड़ा क्योंकि बीटीसी के जनता चाहते थे भाजपा बीटीसी में अपना कदम रखे। भाजपा असम के 33 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में से जो 7 डिस्ट्रिक्ट में जितना अच्छा काम कर रहा है, वो बीटीसी के अंदर वो 60 जिलों में भी ऐसा अच्छा काम बीटीसी के जो 35 लाख जो पॉपुलेशन है वो लोग भी चाहता है। इसीलिए हमने, और जो वहाँ 17 साल जिन्होंने राज किया बीपीएफ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, उन्होंने उस एरिया के जनता को जिस तरह से धोखा दिया है, प्रबंध शोषण किया है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीमों का अपने उसका कटौती मतलब उसका काट किया है, उसका कमीशन लेकर के उसको काम नहीं आगे बढ़ाया है, तो उसके विरोध में बीटीसी के जनता, बीटीसी के अपने कार्यकर्ता सब लोग चाहते थे कि बीटीसी में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े, और हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा। और बीटीसी में आप देखेंगे कि बीजेपी 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा था और हम लोगों ने 9 में अपना जीत हासिल किया, और 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग ने 1000 के वोटों से हम लोगों ने हार स्वीकार किया है। फिर भी बीजेपी का जो उत्थान है, इससे एक अनुमान आप कर सकते हैं, जो ट्राइबल असम में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में बीजेपी का जो पकड़ बढ़ रहा है, आप दिमा हासाव का बात हो, आप कार्बी आंगलंग का बात हो, आप मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल का बात हो, राभा ऑटोनोमस काउंसिल का बात हो, और टिवा ऑटोनोमस काउंसिल अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुआ है, ट्राइबल काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, और अभी बीटीसी का जो चुनाव हुआ है, सभी में ट्राइबल जनताओं ने भी बीजेपी के हाथ थामा है। बीजेपी को अपना दल मानते हुए विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को आशीर्वाद किया है। अमित शाह जी के आने से क्या अंतर आएगा और गृह मंत्री के इस दौरे से क्या फर्क पड़ेगा पार्टी को? आसाम के लिए अमित शाह जी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, और हम 100% we are confident that we will definitely win the 2021 election, Assam Assembly election, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Amit Shah ji, JP Nadda ji, Dr. Himanta Biswa Sarbananda Sonowal ji, Ranjit Das ji, definitely will win. And the visit of Amit Shah, it's a historic visit. It will be the historic visit for the people of Assam, because we are going to laying foundation of Srimanta Shankaradev's birthplace, the Bhatadrova. That place we are going to construct. We are going to develop infrastructure in this holy place. वो जगह पर कोई किसी को देखने वाला नहीं था, उसका जमीन हड़प लिया था बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों ने,
उस जमीन को पहले हमने हटाया। अभी 186 करोड़ रुपीस हमने उसमें इन्वेस्ट करने का हमने बड़ा एक योजना लिया। हम स्वर्ण मंदिर देखने के लिए जाता है, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है, लेकिन श्रीमंत शंकरदेव जो असम का सांस्कृतिक आध्यात्मिक अपना क्षेत्र का जो पितृपुरुष है या आध्यात्मिक गुरु है, उनका जन्म स्थान को किसी सरकार ने 7 साल में कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार आने के बाद हम उस प्रयास किया है और उनके द्वारा प्रतिष्ठा किया गया जो नामगढ़ है, जो अपना वर्शिप प्लेस है, जो वैष्णवाइट संस्कृति, कृष्ण संस्कृति का, क्षत्रिय संस्कृति का जो मेन प्लेस है, वर्शिप प्लेस, वो नामगढ़ होता है। वो नामगढ़ 8000 नामगढ़ को 2.5 लाख रुपया एक नामगढ़ को देने के लिए जो हमने प्रयास किया, ये अपना जातीय, अपना असम के जो जातीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो स्वाभिमान है उसको पुनः जागृत करेंगे। और हम अपने इस 2016 से आप सत्ता में हैं, 2020 में याद आ रही है आपको मंदिर की और नामघर की? जिस दिन हमने शपथ लिया उसी दिन से असम के कोर इश्यूज पर हमने काम करना शुरू किया। एनआरसी का बाद हो, आप असम के 17 देवालय आप शायद नहीं जानते होंगे या जानते होंगे तो भी असम के 17 का 1000 के ऊपर असम में 17 है। उस 17 को हमने पहले ही अनुदान दे करके पिछले 3-4 सालों में सभी 17 को अनुदान देने का काम हमने कंप्लीट किया। जो देवालय होता है, जो देवालय को भी हमने जोड़ करके असम दर्शन के स्कीम में उसको भी हमने जोड़ लिया है। 17 हो गया, देवालय हो गया, अभी नामगढ़ हो गया। तो सनातनी संस्कृति का सभी अंगों को हमने स्पर्श करने का हमने पूरा प्रयास किया है। और ऐसा नहीं है, सनातनी संस्कृति को हमने निश्चित रूप से हम एजेंडा में है, वो रहेगा अभी भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बाकी मजहबों के अपने अपने वर्शिप स्थानों को भी हमने उस योजना के अंतर्गत लाया है। कुल मिलाकर के अपने हम लोग आसाम में एक ऐसा एक असम के कल्चर को, असम के कृष्टि संस्कृति को जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे थे बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स के माध्यम से, उसको उस चैलेंज को हमने सफलतापूर्वक हमने उसको सामना किया है। और हम आशा करते हैं, क्योंकि असम का इतिहास 17 टाइम्स मुस्लिम्स मुगल्स को असम से भगाने का काम भारत में किसी प्रदेश के किसी लोगों ने किया है, तो असम का नाम पहला फर्स्ट पंक्ति में असम का नाम आएगा। इसलिए असम के लोग डरपोक नहीं है, असम के लोग लड़ना जानते हैं, जूझना जानता है। असम के लोग कभी भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स का जो उनका इविल एजेंडा है, जो जिन्ना का सपना है, हज के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, उस सपना को भी साकार होने नहीं देंगे। जहां एक और चुनावी लड़ाई है तो वहीं दूसरी ओर राजनीति में सपने भी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गुवाहाटी, असम आज तक।